नमस्ते, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विक स्टोरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका राय कमेंट्स में कीजिए ताकि मैं भी आपका राय पढ़ सकूं और जान सकूं आपके दिल में क्या है, क्योंकि इस सोशल मीडिया जमाने से आपसे जुड़ने का यही रास्ता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं जो टॉपिक चुना गया है कल सारे चैनल्स में मैं तहकीकात करी, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे हिंदू बंधु। इस निस्सहायक स्थिति में मैं देख नहीं पा रही हूँ। भले ही ये वीडियो लंबी चलेगी, मगर इन जजेसों को पार्ट 1 में एक्सपोज करूंगी। इतना नेग्लिजेंस की तरह जब भी हिंदुत्व का बात आए तो इस तरह वो पिटिशनर को ही नीचा दिखाने की कोशिश और आगम शास्त्र को इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों जनरलाइज करने की कोशिश होती है इस तरह। पार्ट 1 में मैं इन जजेसों को एक्सपोज कर दूंगी आपके सामने विद तथ्यों के साथ। वो क्यों गलत है, क्यों ये हर बार हिंदुत्व के बारे में पूछा गया तो एक जनरलाइज्ड एक ट्रिकल क्वेश्चंस, डिवोटी हो या पिटिशनर, डिवोटी ही पिटिशनर बना तो उनको आगम शास्त्र के नाम में या कुछ ही हिंदुत्व के रिलेटेड के स्क्रिप्चर्स के या एपिक्स से बात करने से उनको इतना फ्रीक आ जाती है कि सेकुलरिज्म कहीं खराब ना हो जाए। इन प्ली को एंटरटेन करते हुए इसको प्ली को ही सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों इतना फ्रीक हो जाते हैं? और 80% भारतीय जो हिंदू है वो लोग बर्न सेकुलर है, उन पर क्यों ऐसा दबाव डालकर नीचा दिखाने की इस दुनिया में कोशिश हो रही है? वो भी हमारे देश में बैठकर हमारा सैलरी लेने वाले सुप्रीम कोर्ट जजेस को एक्सपोज करूंगी। जजेस को एक्सपोज करने वाले फर्स्ट एपिसोड में मैं कहना चाहती हूँ, चाहे छोटा टेम्पल हो या बड़ा टेम्पल हो, जो भी हो, साउथ इंडिया में जितना भी टेम्पल हो, उससे इनकम से कोई लेन देन नहीं है। हर एक जरूरी है एंडोमेंट डिपार्टमेंट के पास है, यानी स्टेट कंट्रोल में होती है। तो ऐसा ही टीटीडी है। तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम भी एक बोर्ड के तहत वो कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये लड्डू कंट्रोवर्सी पूरा हुआ है। क्योंकि इस टीटीडी बोर्ड में कंपल्सरी एमएलए एमपीस और उनके बंधुजन इन कमेटी में बैठते हैं। जो भी जिनको भी आगम शास्त्र या मठाधीश इनमें इनका रिकमेंडेशंस कुछ वैल्यू नहीं है। जब एमएलए बैठेंगे, एमपी बैठेंगे, तो मिनिस्टर्स बैठेंगे, तो क्या आपका राय सुना जाएगा? टीटीडी का बोर्ड का हर बार कंट्रोवर्सी में जुड़ा रहा है। गवर्नमेंट्स इसमें जनरेट होने वाली वेल्थ, रिचेस्ट गॉड इन द वर्ल्ड तिरुमला बालाजी, उनका मनी को मिसयूज सोशल स्कीम के अंडर कुछ भी बोलकर गवर्नर्स, हाई कोर्ट्स वहां पे कितने बार इन लोगों को ना करो बोले तो भी वो जानबूझकर इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जब तुम्हारे पास ट्रेजरी है तो कौन आपको रोकेगा? तो वो लूट कर जा रहे हैं। वो भी जनता ने उनका एमएलए एमपी का हिंदुत्व पर छोड़ देते हैं, मगर जो स्कैम्स हो रहे हैं उसको भी छोड़ देते हैं। मगर जब टेम्पल भोग प्रसाद के विषय में भी वो नेग्लिजेंस दिखा रहे तो एक डिवोटी ने सुप्रीम कोर्ट रीच हुआ कि आप टीटीडी को डायरेक्शंस दीजिए, जो भी प्रसाद बन रही है एटलीस्ट उनका तो आगम शास्त्र के अनुसार जो देसी गौ माता का दूध इस्तेमाल होना है तो उससे करिए। वो केवल डायरेक्शंस मांग रहा था ताकि टीटीडी वो जो स्टेट कंट्रोल में आती है वो सुप्रीम कोर्ट को जरूर चुनना है। मगर इस केस को सुनने ही के ही उनके पास सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास, जो उसका नाम है एम सुंदरेश्वर, एन कोटेश्वर सिंह, इन लोगों के पास टाइम नहीं कहते आप क्यों आए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओ बोल के। जब एक पिटिशनर न्याय मांगने आया तो इनका ट्रिक, पहला ट्रिक आप समझिए। जब एक पिटिशनर न्याय मांगने जाता है उन पर टिप्पणी करते हैं और धर्म संदेश उनको देकर बेच देते हैं, और ना ही वो लोग आगम शास्त्र का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या पिटिशनर बोलना चाहता है, उनका दर्द क्या है, वो डिवोटी का दर्द वो कभी नहीं सुनता। ये इस केस में हुआ। जब सबरमला केस हुआ तो वो लोग धर्म के बारे में पूछा गया, मेरा धर्म से जुड़ा, रिचुअल से जुड़ा है, इसमें आप इन्वॉल्व मत कीजिए। तो अब तब वो लोग न्याय राइट्स के बारे में बात किए। तो ये लोग सबरमला में डिवोटी को जब धर्म के बारे में आगम शास्त्र बोला तो वो लोग नहीं सुने। तब सबरमला के जुड़े से हुए शास्त्र के बारे में वो सुने नहीं। तब वो लोग जस्टिस सुनाए।
मीन्स न्याय का टिप्पणी करे। जब धर्म के बारे में बोले तो ये ट्रिक समझिए, धर्म के बारे में पूछे तो वो न्याय के बारे में बात करेंगे, न्याय के बारे में पूछे तो ये धर्म के बारे में पूछेंगे। और इन पिटिशनर को इतना नीचा दिखाने की कोशिश में वो जनरलाइजिंग करना, ये इनका सेकंड ट्रिक है। आप किसी भी हिंदुत्व रिलेट में एक ये फर्स्ट ट्रिक, न्याय पूछे तो धर्म का टिप्पणी देना, धर्म पूछे तो न्याय का टिप्पणी देना, और जनरलाइज कभी वो लोग हार गए तो थर्ड ट्रिक वो लोग अपनाते हैं जनरलाइज करने का। तो इन लोग धर्म का टिप्पणी देते हुए कौ इज कौ इक्वलेट कर रहे हैं ये जर्सी कौ से देसी गौ माता। आप सबने सुनी होंगी, मगर मैं एक्सपोजिंग करते हुए जो दो टिप्पणी इन लोगों ने दी, इन दो टिप्पणियों के ऊपर मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। इन दो टिप्पणियों यूज करके इन लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करूंगी। आप प्लीज जुड़े रहिए। इन्होंने टिप्पणी किया, ए काउ इज ए काउ, ट्रू लव फॉर गॉड लाइज इन सर्विंग फेलो क्रीचर्स एंड नॉट इन गेटिंग इनटू द इश्यूज, देयर आर मच मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज है कहते। एडेड सच क्लासिफिकेशंस आर मैन मेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेट, नॉट समथिंग एल्स क्रिएटेड बाय गॉड। तो ये लोग सुनने के बजाय ये भाग जा रहे हैं। कैसे भाग जा रहे हैं? ये जनरलाइजिंग करके। तो थर्ड ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। तो रिचेस्ट गार्ड के लिए इनका मेंटालिटी देखो, जो इनकम आप लोग यूज कर रहे हैं तब सोशल सर्विस बोल के जनरलाइज कर रहे हैं। जब धर्म के बारे में बोल रहे तो वो जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि सब कैटल एक ही है। उन्होंने टिप्पणी दो बातें की है जनरलाइज करते हुए, कौ से कौ, जो कौ को सब कैटल्स में जो भी पशु पोषण है उससे समान देखना चाहिए। आप फर्क क्यों देख रहे हैं? क्या अब उस पिटिशनर से जानबूझकर ये पूछा कि अब टीटीडी का प्रसाद भी इंडिजिनियस होना चाहिए, ऐसा पूछेंगे तो क्या इनका बीवी का बनाया प्रसाद चढ़ाएगा वहां पे? इतने लाखों लोगों का, श्रद्धालुओं का पैसा तो काउंट करते हो ना, तो रिचुअल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? क्यों इंडिजिनियस नहीं होना चाहिए? क्या इसको भी यूएस से इंपोर्ट करेंगे? नहीं तो थूकने वाले सऊदी अरेबिया या टर्की, अफगानिस्तान से इंपोर्ट करेंगे? क्या बात कर रहा है? इससे पता चलता है ये नो जानबूझकर पिटिशनर को इंसल्ट किया है। इन जजेसों को एक्सपोज करके इनको सस्पेंड नहीं करे तो हम हिंदू ही नहीं है। तो हिंदू बंधुओं, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से भी मैं विनयपूर्वक कहना चाहती हूँ, काउ प्रोटेक्शन बिल लाना इतना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने टिप्पणी की है कल कोर्ट रूम्स में, ये एक मैसेज जाती है सारे सोसाइटी को कि जब कोर्ट ने ही देसी गौ माता का वैल्यू नहीं है, सब कैटल्स के बकरी के समान देखा जा रहा है, तो इसका बकरीद में काटने का ये हिंदू हंगामा क्यों बन रहे हैं? तो काउ प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों को एक माइलेज मिल रही है काउ स्लॉटर करने के लिए। तो आपसे मैं विनयपूर्वक कहना चाहती हूँ, आप प्लीज इन कोर्ट रूम्स में होने वाले इन चर्चा पे ध्यान दीजिए। कैसे हिंदुत्व के रिलेटेड रिचुअल्स, उनके शास्त्र पर ये लोग अभद्रपूर्वक टिप्पणी करती है, वो जो रॉन्ग मैसेज जाकर इतना हंगामा काउ स्लॉटर्स के लिए, ये मर्डर्स होना, ये सब के लिए कोर्ट से जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये कोई कोर्ट्स रूम के इन लोगों लॉ स्कॉलर्स है या फॉरेन रिटर्न है, इसके पास बहुत ब्रेन है, आप ऐसा मत समझिए। एक टूल किट है जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स ही देते हैं। आप एक एग्जामिन करके इनको सेलेक्टिवली कलेक्ट करके देखे तो ये लोगों का रिपीटेड क्वेश्चंस होती है। एक बार इन रिपीटेड क्वेश्चंस को टूल किट को एक्सपोज करेंगे, इसका समाधान करेंगे तो ये लोग फिर से उठेंगे नहीं, इतना गिर जाएंगे, क्योंकि इनका लॉ इनको कभी मोरल्स एथिक्स नहीं सिखाती है। ये दोस्तों, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तो इन अर्बन नक्सल का, डीप स्टेट का या डीप यहाँ ब्रिटिश रूल से ही जाने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद ही इनको लॉ नाम की एक चीज है मालूम पड़ा। मगर क्योंकि ये लोग देश से रिलेटेड नहीं है तो इनके नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है। काली टूल किट इस्तेमाल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जजेस या लॉयर्स का क्वेश्चन फ्रेम में करके देखेंगे तो ये लोग पिटिशनर को हिंदू से रिलेटेड पिटिशन है तो इसको ऐसे दो हिस्सों में बांटते हैं। क्या इस पिटिशनर को लॉ का नॉलेज भी है या धर्मशास्त्र का खाली उसका रिलीजियस सब्जेक्ट में ही नॉलेज है? दूसरा ये देखेंगे जो लॉयर है उसको धर्मशास्त्र भी आता है क्या देखेंगे, क्योंकि उन लोग जब पकड़ में आ जा रहे हैं तो जनरलाइज करने के लिए, कोशिश करने के लिए ये दो ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। तो इस पिटिशनर आगम शास्त्र के बारे में बोलना की कोशिश कर रहे थे, मगर वो मांगने आया खाली डायरेक्शंस में। तो
इसलिए वो पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि इस पिटिशनर को धर्मशास्त्र का भी नॉलेज है और टीटीडी को क्या डायरेक्शंस मांग रहे हैं वो भी मालूम है, तो जनरलाइज करने की कोशिश हुई है। इसीलिए ए कौ इज ए कौ जनरल कैटेगरी कैटल में देखा जा रहा है। राम जन्मभूमि सबरमला हो या टीटीडी हो, तो इन लोगों ट्रिकी क्वेश्चंस केवल हिंदू पिटिशनर को ही क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये स्कूल से स्टार्ट होते हैं। विकास दिवाकीर्ति जैसे लोग यूपीएससी एग्जाम में ही हैंडलिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करने में। बचपन में पूछी हूँ, एक कोई केस है क्या है वहाँ पे रामायण राम जी का जन्म सारा इश्यूज उसमें है लिखे हुए है, तो कोर्ट्स इतना नेग्लिजेंस क्यों दिखा रहे। तो मेरे टीचर ने बोला कि कोर्ट्स रिलीजियस पर नहीं देते, तो जो टेक्स्ट है वो बेकार है, तो इतने दिन राम जन्मभूमि का केस क्यों चल रही है, तब मुझे समझ में नहीं आया। मगर ये लोग जब फ्रेम करके देखी तो एक ही लेवल का टूल किट चल रही है। ये देसी गौ माता का दूध के बारे में पूछे तो आंसर ना देते हुए, ना ही डायरेक्शंस देते हुए जज ने पूछा क्या अब लड्डू भी देसी होगी। ये बेवकूफी क्वेश्चन समझू या ब्रिलियंट क्वेश्चन समझू, क्योंकि ऑलरेडी टीटी का लड्डू बदनाम हो गई, कंट्रोवर्सी में चल गई, उसमें फैट एसिड फैटी वो ऑयल मिल गई, तो ये लोग अब विदेशी से मंगवाए तो क्या होगा, ऐसा जनरलाइज करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि इन जजेसों का ऐसा टूल किट क्वेश्चन पूछने पर ही इनका वैल्यू होती है इनके सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग कभी नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, मोरालिटी, इंडिविजुअलिटी ये सब इनको लास्ट कोर्स में ही नहीं है। ये आप जानकर हैरान होगे, क्योंकि ला जो कोर्स यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये विदेशी से पढ़ के आते हैं, उसमें नीति शास्त्र का नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगी आपको। एक जजेस खुद को लॉ स्कॉलर समझते हैं, मगर इनके रत्ती भर में भी नॉलेज है नहीं है, नीति शास्त्र क्या है, धर्म शास्त्र क्या है, क्योंकि ये पीपल्स रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये पीपल रिलेटेड लॉ भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग एक्सपोज कर रहे हैं, ये भारत देश से जुड़े हुए संबंधित लॉ ही नहीं है, ये लॉ कोर्स ही नहीं है। क्योंकि ये मोरालिटी, मोरल से एथिक्स एंड मोरल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ये लोग जब बार काउंसिल में ज्वाइन होते तो तभी लॉयर्स एग्जाम देते हैं। अगर आपको बार काउंसिल में जाना है तो एथिक्स एंड मोरल का एग्जाम देते हैं, जबकि यूपीएससी में 2011 से ही एथिक्स एंड कंडक्ट का एक एग्जामिनेशन पेपर है, ये पढ़ते हैं। वो लोग वो भी नहीं पढ़ते हैं, तो कौन सुपीरियर है, यूपीएससी, आईएएस या लॉयर्स। तो आप ही समझिए ये ट्रिकी टूल किट क्या है। तो आप पूछेंगे क्या वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने वाले फॉरेन रिटर्स लॉयर्स, सीनियर मोस्ट लॉयर ही जज बनता है ना, क्या उनका ज्ञान नहीं है? ज्ञान नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ, क्योंकि बार काउंसिल पे जाने वाले तभी ये लोग नीति शास्त्र को अध्ययन करते हैं, यानी एथिक्स एंड मॉरल्स को तभी अध्ययन करते हैं। इनको यहाँ की सोसाइटी क्या है, इसका कल्चर क्या है, इनका आइडेंटिटी क्या है, ये कैसे रहते हैं, उनका जीवन विधान, ये सब उनका जानबूझ के ये स्किप करते हैं, क्योंकि इनका नैरेटिव जो मिशनरीज से बना गया इन टूल किट, क्योंकि ब्रिटिशर से जाते जाते दिया गया ये वारसत्व कॉन्स्टिट्यूशन संपदा को ये लोग मेंटेन करना है, तो ये टूल किट पर जाते हैं। ये कोलिजियम से चुने जाने वाले जजेस को इतना धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र के ये स्पिरिचुअलिटी नाम चीज को ये समझ में आती है, तो ये वीआईपी ब्रांड्स की तरह है, कुछ और नहीं है। तो ब्रिटिशर्स दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही परमपद मानते हुए ये जजेस, सो कॉल्ड लास्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने फॉरेन कंट्रीज का जजमेंट से यहाँ पे इम्पोज करने की बहुत कोशिश हुई। उनका बेटा सीएए के अगेंस्ट उनका सो कॉल्ड एलाइट ग्रुप में बैठकर भाषण दिया तो तालियां बजी। तो ये सब देखकर ये कहना चाहती हूँ, मोरल एंड एथिकल्स वैल्यू के लिए ये ही भारत देश जब अधर्म धर्म में विचक्षणा होती रही, तब इसी भारत देश में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सर अरबिंदो अपना जीवन त्याग करके इस देश को खड़ा किया है। तो इसीलिए 3500 साल पुरानी राजनीति शास्त्र कौटिल्य ने भी मोरल एंड एथिकल्स का कितना इम्पोर्टेंस है, एक धर्म बोध करने वाले यानी एक लॉयर जज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कोट किया। मैं कहना चाहती हूँ उनसे, एवं यदा शास्त्रम नरो जानति उत्तमम धर्मोपदेशम निर्मितम कार्य शुभम शुभम, बोले तो कोई भी धर्म, इसका अर्थ है जो कोई भी नीति शास्त्र का अध्ययन करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि तभी उनको व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोज, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, सोसाइटी को कैसे चलाना, ये प्रैक्टिकली उनको मिलेगी। मगर बार काउंसिल में एंटर होने वाले लोगों को, तभी अध्ययन करने वाले लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस बन रहे हैं, मुझे तो कतई ही समझ में नहीं आ रहा।
जनरलाइज करके क्या पाना चाहते हैं, क्यों ऐसा मिशनरी टूल किट्स इनको बोला गया है। तो इसके लिए हम हिस्ट्री का डीप एनालिसिस एक बार कहने की और आपके पास एक एग्जाम्पल के दौरान समझाना चाहते। तो आर्या शब्द का एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहती हूँ। ये सोशल साइंस 7th 8th क्लास में जनरली यहाँ पे शुरू होती है, तब ये टूल किट स्टार्ट होती है। छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश से लेकर यूपीएस विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग इस आर्या शब्द का एक डेफिनेशन देते हैं। ये आर्यन से एक कोई ग्रेट थ्योरी नहीं है, जिसके पास ज्यादा गाय है उसको आर्या बोलते हैं। एक्चुअली इसका 3 मीनिंग आती है। आर्या यानी उत्तम, आर्या यानी ग्रेट, आर्या यानी इन फिलोसफिकल स्पिरिचुअल सेंस, यानी स्पिरिचुअल पर्सन जिसके पास धर्म और धर्म का तथ्य है, जो मान कर चलता है, उसको आर्य बोलते हैं। राम जी ने क्या किया, आर्यवर्त किया, यानी यहाँ के देशवासियों को स्पिरिचुअली, खुद स्पिरिचुअल मिट्टी में मेंटेन करते हुए स्पिरिचुअल के रास्ते में हमको लेकर गया। इसीलिए हम आर्यंस हमको आर्यंस बोलते हैं। आर्यवर्त इसका असली शब्द है। तो ये ना ही टीचर से लेकर विकास दिव्य तक बोलते हैं, क्योंकि इनका मिशनरी टूल किट चलाना है। किसी देश पर लड़ाई करके वहां के संपदा लूट कर उसको जिहादी करना या उसका पांव दबाकर बाइबल की तरफ लेके जाना, ये अब्राहम रिलीजन का मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए इसको बर्बाद करने का कोशिश, प्रयास स्कूल लेवल से ही होती है। तो ऐसा ये बारबारिक मिशनरी टूल किट्स के ये जो फॉरेन रिटर्न जजेस को क्या मालूम होगी। तो आप ही समझिए कितना डीप है इनका। डीप रूटेड मिशनरी टूल किट्स में सोशल साइंस बच्चों से लेकर प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग रामायण को नीचा दिखाकर, मैं राम जन्मभूमि टाइम पर अपने टीचर से बोला तो वो कुरान या रामायण या आपका शास्त्र नहीं पढ़ती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से जाती है, सो आपका इम्पोर्टेंस नहीं है बोल के हंसी। मैं वो समझी क्या राम जी हार जाएंगे, वो है ना, फिर भी हार जाएंगे। तो ऐसा एक डायलेमा में जब बच्चे को छोड़ दिया तो बड़े होकर वो क्या पढ़ेंगे। तो ये फॉरेन रिटर्न्स लोगों को क्या मोरल एथिकल स्थापित करेंगे। तो ये मिशनरी टूल किट्स में स्कूल के लेवल में से ही ये लोग बाइबल को झुकाने के लिए कोशिश होती है, क्योंकि आर्या इज इक्वल टू एक जिनके पास बहुत सारा गौ है, ऐसा बोलने वाले क्यों बोल रहे हैं बोले तो इसके के लिए हम बाइबल को तहकीकत करने की जरूरत है। बाइबल से रिलेटेड होती है। बाइबल या कुरान में इनका सो कॉल्ड मैसेंजर ने इनको ऐसा संबोधित किया शेपर्ड बोल के। शेपर्ड से शुरू होती है, यानी गोर्रा बिड्डलू। तो हम क्यों बकरी बने हैं बोल के किसी ने पूछा, तो क्योंकि हमको नॉलेज नहीं होती ना, इसीलिए ऐसा भगवान का ज्ञान ये लोग शेपर्ड के नाम के द्वारा प्रचलित करते हैं। बाइबल या कुरान में हम लोग देखे तो वो शुरू होती है शेपर्ड से। तो ये गोर्रा बिड्डलू तो जो भी ज्ञान बाइबल का, कुरान का ज्ञान वो किसको बांटा है, ये अनपढ़ शेपर्ड लोगों को बढ़ाया है। मगर यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान या महावीर ने एक गुरुकुल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मगर ये लोग शेपर्ड से शुरू होती है। इसे 2 बातें प्रूव होती है। वहां पे कोई लिटरेट नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जो भी कुरान में बाइबल पढ़ा गया है उन लोगों को शेपर्ड बोलते हैं। तो वहां पे गाय होने का चांसेस ही नहीं मिलती। तो कहाँ से ये लोग गाय को काट कर यहाँ पे हलाला गिलाला ये सब बोल रहे हैं, एक बार सोचिए। तो मैं हिंदू बंधुओं से चाहती हूँ, ऐसे जजेस को, ऐसे लोगों को जब भी वो अपने कुरान बाइबल पढ़े तो उनको पूछिए कितने जीव राशि है इस दुनिया में, आपके बाइबल से कुरान से कोट कीजिए, तब इन लोगों का असलियत सामने आएगी। कि क्योंकि यहाँ के आगम शास्त्र ग्रंथों में, वेदों में गाय का, सरस्वती नदी का सबका उल्लेख है, क्योंकि यहाँ है, उसका प्रूफ ग्रंथों में मिल रही। मगर ये लोग सेकुलर के नाम पे ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथ नहीं मढ़ेंगे, प्रूफ मांगेंगे, वहां पे ग्रंथों को एनालाइज नहीं करेंगे, तो सच और झूठ का बीच इन जजेसों को कैसे मालूम होंगे। तो ये है मेरा थ्योरी ऑफ एक्सपोजिंग दिस जजेस। तो होप आप सबको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली मिशनरी टूल किट कैसा वर्क करती है। इसीलिए राम जन्मभूमि से लेकर सबरमलई आज का टीटीडी बोर्ड का इश्यू भी ये लोग पकड़े गए तो जनरलाइज नहीं पकड़े गए तो ट्रिकी क्वेश्चंस। जब हम इस ट्रिकी क्वेश्चंस को वैंडलाइज करेंगे, डेमोलिश करेंगे, तब हमको इनके द्वारा न्याय मिल सकती है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम सच्चे हिंदू नहीं हैं। तो इनका जनरलाइज जो 4-50 क्वेश्चंस है उसका समाधान हम हर बार कर सकते हैं। और इस बार में देशी गौमाता का क्यों इम्पोर्टेंस है आगम शास्त्र में और साइंटिफिकली क्या है इम्पोर्टेंस, ये मैं बताना चाहती हूँ विथ माई ऑब्जर्वेशन इन पार्ट 2।
प्लीज आप उसी को भी देखिए और आपका राय लिखिए। जय हिंद, जय भारत।